नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण जो है 100 एमसीक्यू जो कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए और साथ में मुख्य रूप से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा की बात करें जो कि 16 मार्च से आपकी स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल इनके लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली है और 100 प्रश्न हम देखने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा होने वाली है, तो वीडियो महत्वपूर्ण होगी क्योंकि 100 प्रश्न लिए गए लेकिन लगभग आपके 200 प्रश्न यहाँ पे क्या है तैयार होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है लेकिन महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के लिए और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्न जो है अगर करंट अफेयर को और साइंस को छोड़ दिया है तो सभी प्रश्न जो है इसमें कवर होने वाले हैं कि साइंस और करंट अफेयर की वीडियो जो है रेगुलर बेसिस पे कराई जा रही थी। 3 बजे अगर बात करें हम तो साइंस की वीडियो जो है दिन में आ रही है और रात में बात करें तो 8 बजे करंट अफेयर की, और इसी के स्थान पे करंट अफेयर के स्थान पे कभी कभी जीके जीएस जो कि इस समय आ रही है। और साथ में बात करें तो स्टडी जीके भी कवर हो रहे हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस पे 3 बजे आपके साइंस क्लासेस चले क्योंकि साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। अभी बिल्कुल करंट अफेयर से भी क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, साथ में आप टेस्ट भी लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप फिर आप कितने प्रश्न इसमें से सही कर पा रहे हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करें। पहला प्रश्न है कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण क्या था? तो अगर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की हम बात करते हैं तो मुख्य वजह जो है बंगाल का विभाजन था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस समय जो है लॉर्ड जो है कर्जन नाम का जो है वायसराय जो है भारत में था, जिसने जो है बंगाल को 2 हिस्से में क्या किया था, विभाजित जो है कर दिया था। अगला प्रश्न है किस सत्र में जो है भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 भागों यानी कि नरम दल और गरम दल में जो है विभाजन हुआ था? किस अधिवेशन में जो है हुआ था ऐसा? तो उस अधिवेशन की बात करेंगे तो बिल्कुल 1907 का जो है सूरत अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो कि ध्यान रखेंगे 1916 के जो है लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो गए थे, तो ये भी ध्यान रखें कब हुए थे, 1916 में एक हो गए थे। साथ में आप सभी से जो है स्टूडेंट निवेदन रहेगा कि वीडियो को जो है दबाकर जो है अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी क्या है ये महत्वपूर्ण जो है नॉलेज मिल सके, महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके भी क्या है कवर हो सकें, तो शेयर भी कर दीजिएगा। ये अगले प्रश्न की बात करें तो सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम सुरकोटदा की बात करते हैं तो यह जो है स्थित है कहाँ पे, तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो कि एक सिंधु सभ्यता स्थल है जहाँ घोड़े के अवशेष जो है प्राप्त हुए थे। तो इतने महत्वपूर्ण बिंदु बताया जा रहा है, बिल्कुल उनको भी ध्यान पूर्वक आप सुनते रहें क्योंकि इसलिए बताए गए हैं 100 एमसीक्यू लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे आपके बिल्कुल 200 से अधिक प्रश्न क्या है तैयार होने वाले हैं, आंसर तैयार होने वाले हैं। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? धौलावीरा है, लोथल है, आमरी है और रंगपुर है। तो कहाँ पे, तो गुजरात में नहीं है की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे आमरी जो है गुजरात में नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आमरी की बात करेंगे ध्यान रखेंगे यह जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और जबकि धौलावीरा, लोथल और रंगपुर की बात करेंगे तो गुजरात में है। ये कहाँ पे है, तो ये है पाकिस्तान में, तो ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल कालीबंगा वर्तमान में किस भारतीय राज्य में है? तो अगर हम कालीबंगा की बात करते हैं तो ये जो है राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 6 नंबर है कि काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? गुप्तों द्वारा, चोलों द्वारा, दिल्ली सल्तनत के द्वारा या चालुक्यों के द्वारा? तो अगर हम काकतीय जो है राजवंश के अंत की बात करते हैं तो यह जो है किया गया था दिल्ली सल्तनत के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें बात करें हम तो 1300 जो है 23 ईस्वी के जो है आसपास दिल्ली सल्तनत के जो है आक्रमणों के कारण जो है काकतीय राजवंश का पतन हुआ था। आगे बात करें तो दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो सबसे अधिक विस्तार जो दिल्ली सल्तनत का था ये जो है देखने को मिलता है मुहम्मद बिन तुगलक के जो है शासनकाल में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि फुतुहात ए फिरोज शाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का ब्यूरो है? तो इसमें जो है ब्यूरो दिया गया है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 9 नंबर है कि मेघालय के किस स्थान पर एक दिन में राजस्थान के जैसलमेर के 10 वर्षों के बराबर वर्षा हो जाती है? मेघालय की किस जगह पे पूछा गया है?
तो वो जगह क्या हो जाएगा, बिल्कुल जगह जो है हो जाएगा तूरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मेघालय की जो है गारो जो है पहाड़ियों में स्थित तूरा में अत्यधिक वर्षा होती है, जो जैसलमेर के 10 साल की वर्षा के बराबर एक दिन में हो सकती है। तो ऐसी जो है संभावना है। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर है, 600 मीटर है, 1200 मीटर है या 1500 मीटर है? भारत के पूर्वी घाट की औसत जो है ऊंचाई की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसकी जो औसत जो है ऊंचाई है ये जो है बिल्कुल 600 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि पश्चिमी घाट की तुलना में कम है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? तो काराकोरम रेंज में बात करें, ऑप्शन में से कौन सा जो है स्थित है? तो K2, यानी कि पूरा नाम इसका जो है गार्डविन ऑस्टिन है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो भीमबेटका की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये जो है मध्य प्रदेश में हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यह जो है कहाँ पर है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि नीले जो है आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है मनाया जाता है हर साल जो है 7 सितंबर को। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? इसे महमूब ए इलाही भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है दरगाह कहाँ पर ही पूछा गया है, तो ये दरगाह जो है नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15 नंबर है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उस पहले व्यक्ति का नाम जो है अगर पूछे तो विश्वनाथ आनंद, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसका नाम जो है भी ये ध्यान रखेंगे, इसका पुरस्कार का नाम जो है बदल कर क्या हो गया है, तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो इसका नाम तो ये भी ध्यान रखें। 16 नंबर है कि व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो उस खिलाड़ी का नाम था के.डी. जाधव। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या होगा, तो राइट होगा, जिन्हें 1952 में जो है हेलसिंकी ओलंपिक में जो है कुश्ती में कांस्य पदक जो है मिला था। अगला प्रश्न है कि पीवी सिंधु ने किन वर्षों के ओलंपिक में पदक जीते थे? तो ओलंपिक में जब पदक की बात करें तो बिल्कुल 2016 में, 2016 और 2020 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि टोक्यो में। अगर हम बात करें तो सिंधु ने जो है रियो में 2016 में और टोक्यो में जो कि 2020 में ओलंपिक में जो है लगातार 2 पदक क्या है जीते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है कि शेख जो है जिन्ना मौलाना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध देखने को मिलता है किससे, तो नादस्वरम से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतकार सिकिलमाला चंद्रशेखर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है बांसुरी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि कर्नाटक जो है संगीत की एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। कहाँ के हैं, तो कर्नाटक संगीत के। 20 नंबर है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र के उस्ताद के रूप में जाना जाता है? तो इन्हें जो है जाना जाता है किसके रूप में, तो बिल्कुल तबला वादक के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। और ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्न में पेपर में जो है 9 जो मार्च को पेपर हुआ, पहले शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो उसमें जो है कुछ मुस्लिम जो है नाम था जिनसे पूछा गया था किससे जो है जुड़े हुए हैं, तो वीडा से जुड़े हुए थे, जो कि थे नाम याद नहीं आ रहा है, शायद आगे आगे नाम आए उनका, या यही नाम था, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रश्न ऐसे बने हुए थे, ध्यान रखेंगे। एनटीपीसी की बात, सॉरी टेक्नीशियन एग्जाम की बात करें अगर हम, ठीक है, टेक्नीशियन एग्जाम की बात करेंगे जिसमें ऐसे प्रश्न बने हुए थे 9 मार्च के पहले शिफ्ट में। अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का घोल चाइना रोज संकेतक के साथ कौन सा रंग देता है? तो इसमें जो है ध्यान रखेंगे रंग अगर बात करें तो हरा रंग देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंगूर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है टार्टरिक अम्ल मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये जो है प्रतिपादन किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर है कि एक समान घनत्व वाले खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर आकर्षण बल क्या होता है?
तो ये आकर्षण बल जो ध्यान रखेंगे शून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम भौतिक के नियमों के अनुसार बात करें तो एक जो है खोखले गोले के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल जो है शून्य होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। 25 नंबर है कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अत्यधिक प्रयोग को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है कहा गया है सार्वजनिक लक्षणों के त्रासदी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो है पूर्ण रूप हो जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष विदेश निवेश, जिसमें विदेशी कंपनियां जो हैं सीधे जो है निवेश करती हैं। 27 नंबर है कि भारत के किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भूतापी ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? तो इनको जो है स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 28 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षर अगर राज्य की हम बात करते हैं तो केरल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर है कि 2011 की भारतीय जनगणना कितने चरणों में पूरी हुई थी? तो इसे जो है कंप्लीट किया गया था 2 चरण में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 30 नंबर है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? अगर इसके हम मान की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे 6 जो है 672 गुणे मल्टीप्लाई 10⁻11 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि केपलर के ग्रहों की गति के नियम किस खगोल शास्त्र के डेटा पर आधारित थे? तो ये जो है आधारित थे किसके? तो टाइको ब्राहे के जो है डाटा पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्विबीज पत्ती पौधों की पत्तियों में सिराओं की रचना कैसी होती है? तो इसमें जो है अगर सिराओं की रचना की बात करेंगे तो जाल जैसी होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में दिन और रात यानी कि प्रकाश की अवधि के प्रति संवेदनशीलता क्या कहलाती है? तो उन्हें जो है कहा जाता है फोटो पीरियडिज्म, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? तो राइट हो जाएगा। 34 नंबर है कि वह वनस्पति जिसके बीज फलों के अंदर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें जो है कहा जाता है एंडियोस्पर्म, यानी कि आवृतबीजी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिक्स मशीन किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये जो है आत्मकथा है किसकी? तो क्रिस गेल की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि वेस्ट इंडीज के जो है दिग्गज बल्लेबाज हैं, तो इनकी आत्मकथा है। 36 नंबर है कि सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको जो है लिखा है सुनील गावस्कर ने, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि ये वो भी क्या है? तो भारतीय जो है क्रिकेटर हैं, ये भी ध्यान रखें। 35 नंबर है कि हाफ गर्लफ्रेंड और वन इंडियन गर्ल्स पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो इसको जो है लिखा है किसने? तो लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये दोनों जो है उपन्यास प्रसिद्ध हैं, दोनों क्या हैं? तो उपन्यास हैं, ध्यान रखेंगे, हाफ गर्लफ्रेंड और वन इंडियन गर्ल। 38 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी है, डुरंड कप है, दिलीप कप है, या थॉमस कप है? तो क्रिकेट से संबंधित हमसे पूछा गया है, तो दिलीप कप हो जाएगा, दिलीप ट्रॉफी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। जबकि अगर हम संतोष ट्रॉफी की बात करेंगे या डुरंड फुटबॉल में से, तथा थॉमस जो है बैडमिंटन से, यानी कि जो संतोष है या डुरंड है फुटबॉल से हैं, और थॉमस कप किससे हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? तो अगर हम सूर्य कुमार की बात करते हैं तो ये जो है क्रिकेटर हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और भारतीय T20 में वर्तमान में कप्तान भी हैं, ये भी ध्यान रखें। 40 नंबर है कि टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई कितनी होती है? तो इसकी मानक जो लंबाई है 78 फीट है, ऑप्शन नंबर बी। और चौड़ाई अगर पूछे तो 27 फीट, ध्यान रखेंगे, ये चौड़ाई है। 41 है कि झाली किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है कहाँ का? तो हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ध्यान रखेंगे झाली, नाटी और गद्दी ये सभी हिमाचल प्रदेश की हैं। अगला प्रश्न है कि हम्पी जो कि कर्नाटक में है, के बिट्ठूल मंदिर में कितने संगीत स्तंभ हैं? तो संगीत स्तंभों की संख्या जो है 56 है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस जो है प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना ने अन्ना पाव्लोवा के अनुरोध पर बैले सीखा था? तो उनका नाम क्या है? तो बिल्कुल रुक्मणी देवी अरुणडेल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विद्युत जो है चुंबकीय तरंग है? इस ऑप्शन में कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो अवरक्त तरंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अवरक्त जो किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जिनकी खोज की बात करेंगे तो विलियम जो है हर्सले ने की थी। किसने की थी? तो विलियम हर्सले ने। 45 नंबर है कि सौर कुकर को गर्म करने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी हैं? तो इनके लिए जो है उत्तरदायी हो जाती हैं अवरक्त किरणें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर है कि परावर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो उन्हें कहा जाता है प्रतिध्वनि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भीम ऐप का पूर्ण नाम क्या है? तो अगर भीम के हम पूर्ण जो है नाम की बात करते हैं तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, जो कर्मचारियों की बचत योजना है। 48 है कि ईपीएफ का पूर्ण अर्थ क्या है? इसका जो पूर्ण अर्थ की बात करें हम तो ये जो है हो जाता है एम्प्लॉयज प्रोवाइडेंट फंड, ऑप्शन नंबर ए राइट इसका हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखिए भीम की बात करें तो इसे जो है 2000 तब तो 2016 में लॉन्च किया गया था, तो ये डेट भी आप ध्यान रखेंगे। ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों का है? इस ऑप्शन में वाणिज्यिक बैंकों का जो है काम कौन सा है? तो जमा स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? रबड़ उद्योग है, कपास उद्योग है, सीमेंट है और ऊन है। तो अगर हम कृषि पे देखें तो आधारित नहीं देखने को मिलता है क्या चीज? तो सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जबकि अन्य सभी जो है कृषि पर निर्भर करती हैं। तो स्टूडेंट हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पुलिस में जो है हम लोग 100 प्रश्न जो है कवर करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे और ध्यान रखें अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक जरूर कर दें, कम से कम 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने पे। और शेयर नहीं किए बिल्कुल जो है शेयर जो है करते हुए अपने दोस्तों के साथ। और चेक करें आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये होगा कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और बिल्कुल सब्सक्राइब करना फ्री होता है, तो कोई पैसा लगता नहीं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। नीचे आपको दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को भी क्या है तो ऑल पर सेट कर देना है। चलिए 51 की बात करेंगे तो भारत के जो है किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जो सूती मिल देखने को मिलते हैं कहाँ पे? तो ये जो है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वर्तमान में महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक सूती मिल स्थित हैं। 52 नंबर है कि सरकार किस क्षेत्र में अधिकांश संपत्ति रखती है और सेवाएं प्रदान करती है? तो ये जो है रखती है किस क्षेत्र में? तो सार्वजनिक यानी कि सरकारी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक सम्मान की श्रेणी में रखा जाता है? कार को, कपड़े को, राष्ट्रीय सुरक्षा को या खाद्य सामग्री को? तो पब्लिक गुड की बात करें, सार्वजनिक जो है सामान की, सॉरी यहाँ पे सार्वजनिक जो है सामान की बात हो रही है, तो इसमें जो है रखा जाता है किसे? तो राष्ट्रीय जो है सुरक्षा को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि समाज के सभी जो है सदस्यों को समान रूप से उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में ग्रोथ का प्राथमिक अर्थ क्या होता है? तो ग्रोथ का प्राथमिक अर्थ हो जाता है आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 है कि मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य घटक को मापने का आधार क्या है? तो स्वास्थ्य घटक को मापने का जो आधार है ये हो जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके बारे में तो एचडीआई में स्वास्थ्य का जो आकलन है इस आधार पर किया जाता है कि एक व्यक्ति के जीवित रहने की अनुमानित आयु क्या है। आगे बात करेंगे तो हरित क्रांति के दौरान मुख्य रूप से किन फसलों के उत्पादन में भारी जो है वृद्धि हुई थी? के समय तो हरित क्रांति के समय।
तो ये जो है देखने को मिला था किसमें, तो गेहूँ और चावल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हरित क्रांति की बात करें हम, तो 1966 के जो है या 67 के बीच में जो इसकी शुरुआत हुई थी। 57 नंबर है कि भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता यानी कि रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है इस ऑप्शन में। ध्यान रखेंगे सबसे अधिक रोजगार जो है दे रहा है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 58 नंबर है कि सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो एनडीसी का पूर्ण रूप हो जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखेंगे 6 जो है अगस्त को इसकी स्थापना की गई थी और साल था 1952 का, पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन पे हुई थी। 59 नंबर है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है ये की गई थी जनवरी 1965 में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कब की गई थी, बिल्कुल जनवरी जो है 1965 में किया गया था। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछेगा बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग कौन सा नहीं है। डेयरी है, वानिकी है, रेलवे है, खनन है। तो बोला है प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है, हमसे पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रेलवे, सी ऑप्शन। ये तृतीय जो है क्षेत्र में है क्योंकि सेवा की भाव यहाँ पे रखता है, तो ये ध्यान रखें। 61 नंबर है कृषि जो है उपकरणों का निर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। कृषि उपकरणों का अगर हम बना रहे हैं तो इसे जो है रखा जाएगा द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 62 नंबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली का उदाहरण है। तो ये जो है उदाहरण जो है हो जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की शुरुआत किस मंत्रालय के अधीन की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत है ये जो है की गई थी वित्त मंत्रालय के अधीन में। कब की गई थी, 2000 जो है 8 में की गई थी। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद के गठन का अधिकार है। तो अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद हो जाता है 279 ए के तहत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा कौन नहीं है, अर्थात अस्थाई है की बात अगर की जाए तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासनिक सेवा और रक्षा मंत्री। तो कौन जो है यहाँ पे अस्थाई है, सिंपल सा ये है जो है पूछा गया है। तो प्रशासनिक जो सेवक हैं यानी कि सिविल सर्वेंट जो हैं यहाँ पे क्या है, तो अस्थानी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है। भारत सरकार के प्रमुख की अगर हम बात करें तो वह जो है हो जाता है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के किस भाग में स्थित है। यह जो है श्रीलंका के उत्तरी भाग में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों फेमस है, तो अपनी जो है तमिल आबादी के लिए जो है फेमस है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे तमिल के लोग ज़्यादातर रहते हैं इसलिए फेमस है। आगे बात करेंगे तो बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल किस धातु के कारण सबसे अधिक दूषित है। तो यहाँ पे दूषित होने का जो पानी का रीजन है आर्सेनिक जो है एक प्रकार से धातु है, जिससे क्या है यहाँ पे दूषित जो है देखने को मिलती है। और इसके अलावा बात करें तो इन क्षेत्रों में जो है ब्लैक फुट जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। 69 है कि काठियावाड़ा प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है लोकेटेड है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा और गुजरात का हिस्सा है। 70 नंबर है कि कोरोमंडल का मैदान भारत की किस भौगोलिक दिशा में स्थित है। ये जो है स्थित है दक्षिणी दिशा में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। लेकिन भारत के संदर्भ में यह जो है दक्षिण दिशा में स्थित माना जाता है, हालांकि यह पूर्वी तट पर है। 71 नंबर है कि भारत की जो है मानक समय रेखा क्या है। तो मानक अगर हम समय रेखा की बात करेंगे तो 82 डिग्री 1/2 यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। या ये हम ये भी कह सकते हैं कि 82 डिग्री जो है 30 मिनट। ठीक है, तो इसे भी क्या है हम कह सकते हैं। और ध्यान रखेंगे कि यह जो है जीएमटी से जो है 5 घंटा जो है 30 मिनट क्या है तो आगे है। ग्रीन बीच मिड टाइम से इतना जो है आगे चलता है, जो कि लंदन से होके जा रहा है। और अगर इंडिया के टाइम लाइन की बात करें जो कि इस डिग्री से होके जा रहा है, तो ये जो है यूपी के जो है मिर्जापुर से होकर जाता है। कहाँ से, तो यूपी के मिर्जापुर से।
आगे बात करेंगे तो भारत की किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, म्यांमार। तो सबसे जो लंबी सीमा देखने को मिलती है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 4096 जो है किलोमीटर है, तो ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि मनुष्य जो है किस काल से खाद्य उत्पादक यानी खेती करने वाला बना? किस काल से? तो उस काल की बात करेंगे तो नवपाषाण काल था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दैमाबाद ताम्रपाषाण कालीन स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा जो है नदी यानी गोदावरी की जो है, जो कि सहायक नदी है, इसके तट पर स्थित है। 75 नंबर कहता है महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये जो है राजनीतिक गुरु जो है मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 73 है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इस रूप में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि भारत के जो है एकीकरण में महत्वपूर्ण उन्होंने क्या है तो भूमिका निभाई है, और इसीलिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी? तो स्वराज की मांग अगर पहली बार की हम बात करते हैं तो यह जो है किया गया था 1906 के कोलकाता के अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब किया गया? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की जो है अध्यक्षता में स्वराज की जो है मांग यहाँ पे पहली बार की गई थी। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये डेट आप ध्यान रखेंगे, और साथ में अगर बात करें हम पूरी जो है स्वराज की, तो सॉरी एक पार्टी यहाँ बनी थी, का नाम था स्वराज पार्टी, तो उसकी बात हो रही है। तो जो कि 1922 में क्या है तो बनाया गया था। उसमें जो है बात करें तो मोतीलाल नेहरू और इसके अलावा जो है सी आर दास जो इसमें क्या है तो शामिल थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि खुदाई जो है खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो है की गई थी, ध्यान रखेंगे, खाद अब्दुल गफ्फर खान के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इन्हें जो है सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें जो है सीमांत गांधी के रूप में क्या है तो जाना जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और उन्होंने जो है 1900 जो है 29 में अहिंसक दल का गठन किया था, तो ये भी ध्यान रखें। 80 नंबर है कि अग्रसेन की बावली कहाँ स्थित है? तो अग्रसेन की जो बावली है ये देखने को मिलती है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि एक ऐतिहासिक जो है सीढ़ीदार कुआं है, और जो दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में स्थित है। 81 है कि मानव सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम क्या है? इसका जो सही क्रम है कि पहले जो है अगर देखें तो पूरा पाषाणकालीन जो है, फिर मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और धातु युग, ये जो है हम देखें तो घटते हुए क्रम में यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे क्या है तो ये जो है सबसे बड़ी है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हड़प्पा काल में जो है कांस्य की मूर्तियों को बनाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता था? तो उस तकनीकी के नाम की बात करते हैं तो लास्ट वैक्स कास्टिंग, लॉस्ट वैक्स जो है कास्टिंग जो है तकनीकी थी। तो बी ऑप्शन क्या होगा तो इसका जो है राइट होगा, यानी कि मोम को जो है पिघलाकर धातु की मूर्तियां बनाने की यह जो है प्राचीन कला हड़प्पा वासियों को ज्ञात थी। अगला प्रश्न है कि देव समाज की स्थापना 1887 में किसने की थी? इसकी जो स्थापना है ये जो है की गई थी शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि लाहौर में देव समाज की जो है स्थापना की थी। कहाँ पे? तो लाहौर में। अगला प्रश्न है कि तत्वबोधिनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1839 में की गई, बी ऑप्शन, जो कि राजा राम मोहन राय के विचारों को जो है फैलाने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1875 में स्थापित कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध और वेदों का समर्थन करता था? ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, या थियोसॉफिकल सोसाइटी है? जो कि क्या बात की गई है तो मूर्ति पूजा का विरोध और वेदों का समर्थन करता था। तो उसके अगर हम नाम की बात करते हैं तो नाम जो है बिल्कुल आर्य समाज है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। बात करें इसके बारे में हम, तो स्वामी जो है दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया।
अगला प्रश्न है कि भारत का जो है कौन सा राज्य अपने विशाल चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय बागानों के लिए जो है प्रसिद्ध है कौन? तो असम है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भारत में जो है चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो है असम राज्य में होता है। अगला प्रश्न है कि कुरवा और कोमन किस प्रकार की कृषि के स्थानीय नाम हैं? तो ये जो है स्थानीय नाम जो है किसके हैं? तो कर्तन दहन यानी कि झूम खेती के। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है हस्तांतरित कृषि के विभिन्न नाम हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इससे जो है जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जो कि राज्य को जो है सभी नागरिकों के लिए समान जो है नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। 89 नंबर है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है देखने को मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, ऑप्शन बी हो जाएगा। साथ में इसे भी ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात करें नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और भाग जो है 4 में वर्णित है। किसमें है? तो भाग 4 में है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो उस अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद जो है 48 ए है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि 42वें जो है संशोधन द्वारा पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 92 है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? इन तिल्लियों की संख्या जो है 24 है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि अशोक चक्र धर्म का जो है प्रतीक है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं या पंचायतों का उल्लेख है? तो इसका जो उल्लेख है देखने को मिल जाता है भाग जो है 9 में, बी ऑप्शन राइट होगा, जबकि भाग जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मौलिक जो है कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटी की जो है बात हो रही है, तो इसको जो है शामिल किया गया था 42वें संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था 1976 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा और सरदार जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनमें जो है शामिल किया गया। 95 नंबर है कि दिल्ली में विधानसभा की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो ध्यान रखेंगे 69वां जो है संशोधन था संविधान का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि दिल्ली एनसीआर में जो है स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? इसकी प्रक्रिया जो है दी गई है अनुच्छेद जो है 368 में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बताया गया कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? और बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी क्या है पूछा गया था टेक्नीशियन एग्जाम में। तो समवर्ती अगर हम सूची की बात करते हैं तो किस देश से जो है लिया गया है? तो इसे जो है लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 98 नंबर है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो इसे लिया गया है फ्रांस से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये शब्द जो है फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे जिन्हें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये अवधारणा जो है ली गई है अमेरिका से, यूएसए से, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था? तो पहली बार बजट की बात करते हैं तो 1860 में पेश किया गया। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो बी राइट हो जाएगा। पेश करने की जो है परंपरा 1860 में अंग्रेजों के समय जो है शुरू हुई थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे 100 महत्वपूर्ण जो है प्रश्न स्टूडेंट। अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट करें। साथ में वीडियो कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट करके जरूर जाइएगा और थोड़ा सा समय निकाल स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें। और विशेष तौर पे सभी से निवेदन रहेगा कम से कम वीडियो को आप एक लोग को ज़रूर शेयर करें। चेक कर लें आपने सब्सक्राइब जो है किए हैं कि नहीं किए, और नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं क्योंकि बताया गया बिल्कुल जो है फ्री होता सब्सक्राइब करना, कोई पैसा नहीं लगता। तो बिल्कुल आप कर लीजिएगा। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देंगे। साथ में आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, सेम जो है नाम से। यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है जीके की ट्रिक वगैरह क्या है बताई जाती हैं, तो बिल्कुल आपके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।